अस्सलाम वालेकुम यारो। अजीब कैफियत है, बाहर करबला है और अंदर खेमे में कयामत है। जब इमाम हुसैन को खेमे से किसी के रोने की आवाज आती है तो वो देखते हैं कि रोने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी सबसे छोटी बेटी सैयदे सकीना फातिमा रो रही है। मौला हुसैन जब तवज्जो देते हैं तो वो देखते हैं कि सकीना चचा अब्बास को अपने पास बिठाकर उनका हाथ पकड़ कर कहती है, चचा आपने अपनी भतीजी की बात कभी नहीं टाली। प्यास की शिद्दत से अली असगर तड़पे जा रहा है, आप हमारे लिए पानी का इंतजाम कर दें। अगर सकीना को ना पिला सके तो कोई बात नहीं, लेकिन मासूम असगर के लिए तो कर ही सकते हैं। सैयदे सकीना के ये अल्फाज सुनकर मौला अब्बास तेश में आ गए, इसलिए कि अब्बास अलमदार मौला अली की दूसरी बीवियों में से एक जनाबे सैयदे उम्मे बनीन के बेटे थे, लेकिन सैयदे फातिमा की औलादों का इतना एहतराम करते थे कि मौला हुसैन की औलादों के सामने गुलामों की तरह रहते थे। अली अकबर हम शबी रसूल थे, लेकिन अब्बास अलमदार का सीना चौड़ा और कद इस कदर लंबा था कि जमीन पर खड़े होकर ऊंट की पीठ पर हाथ रख दिया करते थे। लेकिन जिस वक्त मौला अब्बास अली अकबर के साथ मदीना मुनव्वरा की जमीन पर चलते तो अपने घुटनों पर हाथ रख लिया करते और रुकू की हालत में झुक झुक कर चला करते। लोगों ने पूछा, ए अब्बास ये तेरा भतीजा है और तुम इसके साथ झुक कर के क्यों चलते हो? तो मौला अब्बास ने कहा, ये फातिमा का पोता है और हम शबी रसूल है, अगर मैं झुक कर के नहीं चलूंगा तो कहीं मेरा साया तस्वीर रसूल पर ना पड़ जाए, इसलिए मैं झुक कर के चलता हूँ ताकि तस्वीर रसूल की बेअदबी ना हो जाए। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बेत। तो यारो मौला अब्बास को खानदानी अली से बड़ी मोहब्बत थी। जब वो सैयदे सकीना की आहें सुनते हैं तो मस्किज़ा अपने कंधे पर डालकर कहते हैं, ए सकीना तेरे चाचा ने कभी तेरी बात न टाली तो आज भी वो तेरी बात न टालेगा। फिर जब गाजी अब्बास घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इमाम हुसैन घोड़े की लगाम रोक कर कहते हैं, अब्बास मेरे भाई कहाँ जाने का इरादा है? अर्ज किया, आका सकीना ने पानी की फरियाद की है, मैं मेरी भतीजी के लिए पानी लाना चाहता हूँ। फरमाया, नहीं अब्बास तू नहीं जाएगा, तू मेरे लश्कर का गाजी है, तेरे रहने से मुझे हिम्मत और हौसला है, एक बार जो जाता है वो वापस नहीं आता। गाजी अब्बास ने कहा, आका मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ पर अपनी भतीजी की बात टाल नहीं सकता। ए मेरे आकाज़ादी के शहजादे मुझसे इम्तिहान न ले, मुझे जाने दे। उसके बाद मौला हुसैन ने लगाम छोड़ी और अब्बास ने एड़ लगाई। इधर नहरे फुरात पर पहले दिन 500 सिपाहियों का पहरा था, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो 2000 सिपाहियों को वहाँ खड़ा कर दिया। जैसे ही गाजी अब्बास फुरात की तरफ बढ़े तो उनको रोकने की बड़ी कोशिश की गई और जब यजीदियों की नजर मशकीज़े पर गई तो वो हैरान हो गए कि अब क्या होगा। तारीख में आता है कि अब्बास की ताकत का आलम ये था कि फकत एक बार में 80-80 लोगों को वासिले जहन्नम कर दिया करते थे। सोचने की बात है, 3 दिन के प्यासे होने के बावजूद बहादुरी का ये आलम है। अगर प्यासे न होते तो यजीदियों के छिक्के छुड़ा देते, वो तो वादा वफा करना था, अगर वादे की बात न होती तो यजीदियों का नामो निशा मिटा देते। जब लड़ते लड़ते दरियाए फुरात के अंदर पहुँचे तो घोड़े से कहा, जरा तू तो पानी पी ले। घोड़ा अपनी गर्दन हिलाता है और गोया ये ऐलान करता है कि जानवर हूँ मगर मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, नबी की आल प्यासी है तो मैं कैसे पानी पी सकता हूँ? अल्लाहु अकबर। फिर अब्बास पीने के इरादे से अपने हाथों में पानी लेते हैं, लेकिन उनको प्यासी सकीना का चेहरा दिखाई देता है। वो तसव्वुर करते हैं कि मेरा असगर प्यासा है, मेरे आका हुसैन प्यासे हैं, तो मैं कैसे पानी पी सकता हूँ? उन्होंने पानी को अपने हाथों से गिरा दिया और मशकीज़े में पानी भरकर पीठ पे डाला और पलटे। उन नामर्दों में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि मेरे अब्बास का मुकाबला करते। सिमरे लईन शकीब इब्ने साद की आवाज आई, खबरदार अब्बास को चारों ओर से घेर लिया जाए। अगर अब्बास ये पानी लेकर खेमाए आले रसूल में पहुँच गए तो तुम में से कोई एक भी जिंदा न बच पाएगा। इन्होंने अब्बास को चारों ओर से घेर लिया। हजरत अब्बास जंग करते रहे और यूँ लगता था जैसे खैबर की तारीख दोहराई जा रही है। एक तरफ हाथ चलता है तो यजीदियों के सर गाजर मूलियों की तरह कट कट कर गिरते हैं, लेकिन पीछे से एक नामर्द ने आकर अब्बास के दाएं हाथ पर वार किया। आपका हाथ कटकर नीचे जमीन पर गिर गया। आपने दूसरे हाथ में तलवार थामी और मशकीज़े को अपने दांतों में पकड़ा। अभी भी मुकाबला जारी था। अब्बास इस तसव्वुर में थे कि बस कुछ फासला और है, फिर मैं अपने सकीना को, अपने असगर को पानी के चंद कतरे पिलाऊंगा। उनको अपने हाथ कटने का गम न था। एक बदबख्त ने ऐसा तीर चलाया कि वो मशकीज़े को चीरता हुआ हजरत अब्बास के सीने में जा लगा। अब्बास फूट फूट कर रोने लगे। जान जाने का कोई गम न था। बात ये थी कि वो सकीना और असगर की मुराद पूरी न कर सके। जैसे ही तीर सीने में आया वो जमीन पर आए और आवाज दी, आका हुसैन अपने गुलाम की मदद कीजिए। आका हुसैन ने जैसे ही आवाज सुनी दौड़ कर आए, देखा कि अब्बास के दोनों बाजू कटे हैं। आका हुसैन ने अब्बास के सर को अपनी गोद में लिया, मुंह को साफ किया, जुल्फे सवारी और गम के मारे सीने में दर्द के मारे आवाज आई, कहा अब्बास कैसे हो मेरे भाई? मेरी तमन्ना ये थी कि तू जिंदगी में एक बार मुझे भाई कहता। कहा नहीं मौला, तू तो मेरा आका है, नबी की बेटी का शहजादा है। और अब्बास ये कहकर मुस्कुराने लगे। आका हुसैन ने कहा भाई तुम मुस्कुराते हो? अब्बास ने कहा आका मेरी आंखों के सामने अम्मी फातिमा का चेहरा नजर आता है, बाबा अली का चेहरा नजर आता है, नाना मुझे हौज
हौज़े कौसर पे दिख रहे हैं। उनके हाथ में ठंडे पानी का प्याला है। नाना कहते हैं अब्बास देर न कर जल्दी आ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। मेरे आका हुसैन ने अब्बास की पेशानी पर हाथ रख के कहा, अब्बास तुम मुझसे पहले जा रहे हो। नाना को जाकर मेरा हाल सुनाना और कहना जिस हुसैन को आपने कंधों पर बैठाया था वो जान तो दे रहा है लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर रहा है। बातें करते करते अब्बास ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने भाई का लाशा उठाते हुए बोले, हाय अब्बास मेरी कमर टूट गई, अब मुझे सब्र की तलकीन कौन करेगा, अब मुझे हौसला कौन देगा, मेरे आगे खड़े होकर तीरों का मीना कौन रोकेगा। आका हुसैन कटे बाजू वाले अब्बास को खेमे की तरफ लेके जाते हैं। औरतों की चीखें निकल गई, खेमे में कयामत तारी हो गई। सकीना ने कहा चाचा आ गए। अब्बास ने कोई जवाब न दिया तो सकीना गिरेबान हिलाते हुए बोली, आपने जाते वक्त कहा था कि आप पानी जरूर लाएंगे तो ले आए पानी। मौला हुसैन ने बेटी को सीने से लगाकर कहा, बेटी जो दुनिया से चले जाते हैं वो बातें नहीं किया करते। तेरा चचा अब्बास दुनिया से कूच कर गया है, अब वो तुझसे कोई बात नहीं करेगा। सकीना ने मासूमियत में कहा, बाबा क्या चचा मुझसे नाराज हो गया है जो मुझसे कोई बात नहीं करेगा? तो कहा नहीं बेटी, वो तुझसे नाराज नहीं हुआ है बल्कि तेरी खातिर उसने अपनी जान का सौदा किया है। अभी अब्बास की लाश रखी गई थी। घर की औरतों को तसल्ली ही दी जा रही थी कि मौला हुसैन ने मैदान करबला में जाने की तैयारी शुरू की। जवां साल बेटा मौला अली अकबर खड़े हुए और कहा, नहीं बाबा, जब तक मैं हूँ आप मैदान करबला में नहीं जाएंगे। आप मुझे इजाजत दें, मैं करबला के मैदान में जाऊंगा। मौला हुसैन ने जब पहली बार बेटे के मुँह से ये गुफ्तगू सुनी तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, आंखों में आंसू आ गए। मौला हुसैन ने कहा, अली अकबर तुम जाओगे? नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मेरे खून के प्यासे हैं, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देता। 18 साल के अली अकबर ने अपने बाबा के दोनों हाथ पकड़कर कहा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने इल्तिजा की